जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख के, टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और जो भी संगत जी गुरुजी महाराज जी के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो या तो इस नंबर पे मैसेज करके बोल सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये अपना सत्संग गुरु जी के लोकट स्वरूप के सामने शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी का रोज़ ही मैसेज आ रहा था, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं ना 31 मार्च को अपनी नंद के घर गई संगत जी। तो वहाँ पर उन्होंने ना सत्संग कराया हुआ था। तो हम सत्संग में जैसे बैठे, थोड़ी देर ध्यान लगाया, तो मैंने ना एकदम मेरी नज़र गुरु जी के स्वरूप पे गई। तो गुरु जी के ना हाथ में गुरु जी का वाइट चोले में स्वरूप के दर्शन हो रहे थे। तो मैं पहले तो मैं देखती रही भी, मेरे को साफ दिख भी रहा है या मेरा वहम है। तो जब मैं ना ध्यान करती रही, फिर मैंने देखा गले में लाल चुन्नी है और वाइट सा चोला है, हल्का हल्का मुझे आकृति सी दिखाई दी। तो मैंने ना अपनी नंद को बोला, मैं कहा दीदी एक बार आप देखो, मेरे को ना गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं। तो आपको भी हो रहे हैं तो देखो एक बारी। तो दीदी बोली हाँ गुरुजी दिख रहे हैं। तो उन्होंने ना अपनी बेटी को भी दिखाया, तो हम तीनों ने ना दर्शन किए। तो मेरा मन इतना खुश हुआ, मैं कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब जब भी मैं गुरु जी को याद करती हूँ ना, गुरु जी किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं। जैसे एक दिन मैंने कहा गुरु जी कितने दिन हो गया मुझे ना दर्शन नहीं दे रहे। तो एकदम गुरु जी ना बटरफ्लाई के रूप में आए। तो मेरे घर के सामने से चक्कर लगाया, तो एकदम साइड हो गए। फिर मैंने कहा गुरु जी एक बारी फिर। तो एक फिर ना एकदम फिर आ गए गुरु जी, चारों तरफ चक्कर लगा के गुरु जी फिर अंतर ध्यान हो गए। तो मैंने कहा शुक्राना गुरु जी। कभी गुरु जी मुझे जोत के रूप में दर्शन दे देते हैं, कभी मुझे बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए, कभी मुझे रोटी प्रसाद में, जल प्रसाद में, मतलब ओम के रूप में। और गुरु जी ने मतलब ऐसे कभी ना कभी दर्शन, रोज़ ही मुझे ब्लेसिंग के रूप में दर्शन मिलते ही हैं गुरु जी के। तो मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अगर घर से बाहर जाती हूँ तो 77 5 3 6 ऐसी कई गाड़ियाँ दिखती हैं। कभी कई बार 777, मतलब गुरु जी जब भी बोलते हैं कि भी जहाँ भी जाया कर मेरे स्वरूप को लेके जाया कर। संगत जी मैं अब जहाँ भी जाती हूँ गुरु जी का स्वरूप लेके जाती हूँ। अगर मैं कई बार मैं भूल जाती हूँ तो गुरु जी मैसेज दे के याद कराते हैं, अभी तू मेरा स्वरूप लेके जाया कर। और घर से बाहर निकलती हूँ जब भी मैं बोलती हूँ चलो गुरु जी साथ चलें। तो संगत जी मतलब ऐसे मन मन पे अपना विश्वास को बनाए रखो। मैं तो ये बोलूँगी कि गुरु जी के साथ अपना विश्वास इतना बनाओ कि गुरु जी हमारी बात को पूरे करने पे खड़े हो जाएं भी हाँ मेरे बच्चे मेरे बिना नहीं रह सकते। क्योंकि मैंने भी एक अरदास लगाई हुई है गुरु जी के सामने, गुरु जी मेरी एक अरदास को पूरा कर दीजिए। गुरु जी बोले तू टेंशन ना ले, मैं तेरी अरदास सचखंडे चली गई है, मैं तेरी अरदास पूरी करूँगा। पर टाइम लगता है कोई चीज़ का भी, सबर कर तू, सबर सब कुछ तेनू देवांगा। तेरी पहुँच तो भी ज़्यादा दूंगा, जो तू सोचा है ना उस तो भी ज़्यादा दूंगा। गुरु पा ने मैनू ऐ किया। तब शुक्राना गुरु जी, मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी मुझे न्यू न्यू खुशखबरी सुनाओ कोई कि जिसका मुझे इंतज़ार है गुरु पा, मुझे वो खुशखबरी सुनाओ। तो मुझे भी यकीन है अभी मैं जब से गुरु जी की शरण में आई हूँ गुरु जी मुझे वो खुशखबरी ज़रूर देंगे। और वैसे तो मेरे साथ हमेशा हैं। पहले मैं इतना डरती थी, कभी अकेली रह नहीं सकती थी, अकेली बैठ नहीं सकती थी, कई बार मुझे ऐसे लगता था अभी मेरे पीछे कोई है। तो अब ऐसा कोई चीज़ नहीं है। जब से मैं गुरु जी की शरण में आई हूँ गुरु जी ने मेरे पे असीम कृपा बनाई हुई है।
मुझे मुझे ब्लेसिंग इतनी दी हुई है गुरु जी ने, अब मैं डरती भी नहीं हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी बोले कि भी तेरे कुड़िए मैं तेरे कष्टां इन्ने सखत है, मैं कष्टां नूं कट रहा, तेरे ते ਇੰਨੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ अंकल ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ तेरा मतलब इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं और इतना मतलब समझाने वाले भी मैसेज आते हैं। तू टेंशन ना ले, तेरी हर एक चीज़ को पूरी करूँगा, तेनू घर ब्लैस करूँगा, तेनू कार दूंगा। मतलब मैं इतना खुश होती हूँ। मैं कहा नहीं गुरु जी, पहले आप मेरे पास आ जाओ, बस मेरे को तो सब कुछ मिल गया गुरु पा, आप आओ मेरे पास, क्योंकि आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। तो गुरु जी बस आप मेरे साथ रहिए, हमेशा हमेशा मेरे साथ रहिए। मेरे को इतना पता है गुरुपा, जब से आप मेरी लाइफ में आए हो ना, मेरे अंदर एक शांति सी होने लगी। अब मुझे विश्वास हो रहा है मेरे सारे काम बनेंगे, सारे काम बनते जाएंगे। गुरु गुरु जी बोले कि भी तू टेंशन ना ले, तू रोया ना कर, तेरे को खूब पैसा आऊगा, तू किसी तो मंगिया ना कर, तू तू मंगदी नहीं, तू मेरे स्वरूप के सामने बैठ, बस मेरे नाल गल्लां कर, मैं तेरी हर एक गल सुनूंगा। तो मैं गुरु जी के सामने कई बारी बैठ जाती हूँ, कई बारी भूल जाती हूँ। तो सॉरी गुरु जी। गुरु जी तो हर बात मुझे समझाते हैं और ये भी कहते हैं तेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है या कोई घर पे ब्लैक मैजिक है या जिसने किस किया है, तू ये चीज़ देख, वो चीज़ देख, जितना मुझे हो चीज़ देख मिल गई, वो चीज़ें मैंने सब निकाल दी, धागा निकाल दिया, काला धागा निकाल दिया। और गुरु जी अब जो कुछ मुझे नहीं दिख रहा प्लीज़ वो भी आप बताएं। एक बार इस गुरु जी बोले बेड में देख, तो मैंने बेड में भी देखा, बेड में एक मतलब राख थी थोड़ी सी और एक सिक्का था। तो वो भी मैंने उठा के बाहर फेंक दिया सारा कुछ, जल नहीं सॉरी जल प्रवाहित कर दिया संगत जी। और गुरुजी फिर मैंने बोला गुरुजी अब एक दो मैसेज जो आप दे रहे हो ना, अब मुझे नहीं पता, मैंने सारा कुछ देख लिया, अब आपने देखना है जो भी देखना है। गुरुजी बोले तू टेंशन ना ले, जो भी कुछ है तो मैं आपे कट दूंगा, अगर तेरे घर स्मैल आई तो तू घबराई ना, भी ऐ सोचियो कि भी हाँ वो ब्लैक मैजिक निकल गई। मैं कहा ठीक है गुरु जी, ठीक है, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि मैं तो मेरे को तो कुछ नहीं पता, मैं तो थक गई देख देख के। अब जो चीज़ आपको दिख रही है या तो मेरी आंखों के सामने ला देना, जहाँ जैसे आपने बोला भी नष्ट हो जाएंगी या मैं कर दूंगा, तो प्लीज़ गुरु जी आप ही देखो बस जो भी देखना है। तो गुरु जी मुझे कभी रोटी प्रसाद में दर्शन देते हैं, कभी जल जल प्रसाद में, कभी ओम के रूप में, कभी गाड़ियों के रूप में, मतलब हर जगह गुरु पा मुझे ब्लेसिंग कर रहे हैं। गुरुपा बस ऐसे ही मुझे ब्लेसिंग करते रहो, मेरे घर पे रहो, मुझ में और हमारे कष्टों को हरो, जो भी हमारे पे प्रॉब्लम आई हैं उनको हर दो। और मेरे अंकल को और मुझे जो न्यू लाइफ दी है गुरुपा ने, मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं हो तो कुछ नहीं है, क्योंकि आप ने इतना हमें प्यार दिया, इतना प्यार दिया, बस दिल करता है आपको देखते रहें देखते रहें। इतने प्यारे हैं ना हमारे गुरुपा कि दिल करता है बस देखते रहो। तो संगत जी आप भी पूरा अपना विश्वास बना के रखो गुरु जी पे, क्योंकि गुरु जी तो बहुत ही प्यारे हैं, देने वाले हैं, क्योंकि उनसे तो कुछ नहीं छुपा। हम मांगेंगे तो भी उनको पता है, हम नहीं मांगेंगे ना तो भी उनको पता है, उन्होंने तो दे ही देना है। तो वो सबकी सुनेंगे, जैसे हमारी सुनेंगे, सुन रहे हैं, और वैसे ही आपकी भी सुनेंगे और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करेंगे। और जो मेरी अरदास है वो भी मुझे पता है ज़रूर पूरी करेंगे। और संगत जी अगर आपकी कोई भी अरदास है या कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो बस आप गुरु जी के सामने बैठ जाइए, आप बस अरदास कीजिए गुरु जी से, वो आपकी सुनेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और मैं भी तहे दिल से गुरु जी से यही मांगती हूँ कि गुरु जी मेरी भी मनोकामना पूरी करो, और मेरे संगत जो भी मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं उनकी भी मनोकामना पूरी करो, उनके मन में जो भी इच्छाएं हैं प्लीज़ उनकी भी पूरी करो, और उनके कष्टों को भी हरो, और उनके घर पे भी अपनी असीम कृपा बनाए रखो गुरुपा। और इस बात को मैं यहीं पे ही समाप्त करती हूँ, और मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, और मंत्र जाप के साथ मैं गुरुपा का जो ये सत्संग है समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। मेरी लाइफ में आने का शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चों को संभालने का शुक्राना गुरुजी, मेरे कष्टों को, मेरे अंकल के कष्टों को काटने का शुक्राना गुरुजी, मेरे को न्यू लाइफ देने का शुक्राना गुरुजी। जो भी हमारे घर पे प्रॉब्लम आ रही है, उनको काट रहे हो, उनको काटोगे, उनका भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार अनलिमिटेड शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी के बारे में मुझे एक फ्रेंड ने सितंबर 2023 में बताया, तब मैंने गुरुजी के बारे में पता चला कि ऐसे गुरुजी हैं, तो मैं धीरे धीरे गुरुजी से जुड़ गई। गुरुजी ने मुझे बहुत बार अपने दर्शन दिए, किसी न किसी रूप में। तो मैंने गुरुजी से एक अरदास की कि गुरुजी मेरे परिवार को सब ठीक कर दो। वो अरदास भी मेरी पूरी हुई। अब मेरे घर में सब ठीक चल रहा है। मैंने अपने बच्चे की अर्जी लगाई हुई थी, तो वो अभी तक काम तो नहीं हुआ। गुरु महाराज की कृपा से वो काम भी हो जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। एक शुक्राना सत्संग है मेरे गुरु का। इसी फरवरी में, इसी साल फेब में मॉर्निंग में मैं जब उठी तो करवट लेकर थोड़ा सिर ऊपर करके जो बेड के बैक में सपोर्ट होती है वहाँ पे सपोर्ट लेके नेक को मैं लेफ़्ट साइड टर्न हुई। जैसे ही टर्न हुई मेरी नेक की बैक साइड में एकदम खिंचाव आया। ऐसे लगा जैसे किसी ने उसको पकड़ लिया है। एकदम मैं खड़ी हुई, बैठी बेड पे, और इतना पेन कि जैसे वो नेक की, मेरी बैक साइड जो नेक की है लेफ़्ट साइड की, कि वहाँ किसी ने इतना पकड़ कर दबा दिया है लकड़ी की तरह कि मैं मतलब कि सुबह उठते ही रोना शुरू हो गई। और मैंने अंकल को बुलाया। मैंने कहा आप थोड़ा गरम तेल बना हुआ है, आप उसको लगा के मसाज करो। अंकल ने मसाज किया। मेरा रोना बंद नहीं हुआ क्योंकि वो पेन इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि जैसे कोई चीज़ उस जगह को पकड़कर दबाती जा रही है। मेरा रोना बंद नहीं हुआ, ना ही मेरी नेक मूव कर पा रही थी। स्टिल जैसे मेरा फेस था वैसे ही था, ना अप डाउन ना राइट लेफ़्ट। बहुत रो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर का कोई काम नहीं किया, बैठी रही। ये अर्ली मॉर्निंग ही मेरे साथ ऐसा हो गया। मेरी बड़ी आंटी ने आफ्टरनून में 2-3 क्लॉक्स के टाइम मुझे बोला कि मामा, एक जगह शहद वर्षा हुई थी, आप वहाँ से शहद लेकर आए थे। आपने कहा था कि ये बीमारी के लिए होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बारी ये शहद लेकर देखो, गुरुजी का मंत्र लेकर। मैंने गुरुजी का मंत्र पढ़ा 2 बारी, और वो शहद मैंने 1-2 ड्रॉप लिए। इमीडिएट 30-40% मेरा वो पेन जैसे उड़ गया। जैसे किसी ने मुझे वहाँ से पकड़ ढीली कर दी है।
मैंने नेक राइट लेफ्ट किया, हो गया, पेन था बट वो 30-40% कम था। मैंने अप डाउन किया, हो गया। एटलीस्ट मैं बेड से तो उठी, बेड से उठ के मैंने काम करना स्टार्ट किया। फिर इवनिंग में मैंने फिर दोबारा वो 2 ड्रॉप शहद के लिए, शहद वर्षा के गुरुजी का प्रसाद जो है वो लिया। उससे मेरा 60-70% पेन चला गया। फिर मुझे लगा कि ये जो मॉर्निंग में पेन हुआ है ये फिज़िकली नहीं है, ये किसी ने ब्लैक मैजिक करके मेरे पे पकड़ बनाई थी कि किसी तरह इसको परेशान करना है। रात को सोने से पहले भी मैंने एक बारी 2 ड्रॉप शहद वर्षा के लिए। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कुछ हुआ भी था कि नहीं। मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। शहद वर्षा जो मैं किसी संगत के यहाँ शाहदरा गई थी, उनके घर में हर एक स्वरूप में शहद वर्षा हुई थी। उन आंटी ने मुझे शहद दिया था घर में लाकर, मैंने और शहद मिलाकर उस शहद प्रसाद को बढ़ा लिया था। उस शहद से ऐसे हुआ कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मेरे को जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। नहीं तो उस ब्लैक मैजिक ने मुझे ऐसे पकड़ लिया था कि बस कि मैं गई कि अभी गई, इतना पेन था मुझे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके मिरेकल, आपकी शक्ति का अंदाज़ा भी नहीं है हम लोगों को, हम संगत को। हम सोच भी नहीं सकते कि गुरु हमारा हर पल हमारे साथ है, हर क्षण वो हमें देख रहा है। इतनी संगत है, हर एक संगत के साथ है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक छोटा सा सत्संग और है। नवरात्रों से पहले गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर में माता रानी के साथ आऊँगा। तो पहले नराते को मैंने गुरु जी मेरे से मैया की अलग से जोत जलवाते हैं। मैंने जोत जलाई, इवनिंग के टाइम में पाठ कर रही थी। तो पाठ करके जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मेरे घर में मेरे किचन के बाहर लॉबी पे छोटा सा पॉकेट स्वरूप लगा रखा है। मैंने 2-3 जगह पॉकेट स्वरूप लगा रखे हैं। जो किचन के बाहर पॉकेट स्वरूप लगा हुआ है, जो पाठ करते हुए मैंने जो पूजा करते हुए जो जोत जलाई थी मैया के नाम से, आंखें बंद की मैंने, वही जोत मुझे किचन के बाहर जो स्वरूप लगा है गुरु जी के माथे पे रिफ्लेक्ट हुई। मैंने उसी टाइम शुक्राना किया गुरु जी का कि गुरु जी आप कह रहे थे मैया के साथ मैं तेरे घर में आऊँगा। आपके माथे में मैया की जोत देखकर अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हो, हर पल मेरे साथ हो, हर क्षण मेरे साथ हो, मेरी सांसों में समाये हो। एक माँ बनकर मेरे से हर एक काम करवा रहे हो, बाप बनकर सही रास्ता दिखला रहे हो मेरे गुरु बाप। सेकंड डे जब जोत जलाने के लिए गुरु जी की जोत अलग से जलती है। गुरु जी की जोत में मिट्टी का एक दिया है, मैं उसमें जलाती हूँ। जलाने के लिए जैसे नीचे कटोरी रखी थी, जैसे ही वो मिट्टी का मैंने दिया उठाया तो दिए से थोड़ा सा तेल जो नीचे आ जाता है, उस दिए के नीचे उस तेल से ओम बना हुआ, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। जस्ट ये होता है कि हाँ कटोरी में तेल लग गया तो चलो कटोरी चेंज कर देते हैं, बट जैसे ही मैंने दिया उठाया उस तेल से ओम दर्शन हुए। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हर पल हर क्षण मेरी फैमिली के साथ हो, हर एक संगत के साथ हो गुरुपा। हर एक संगत के साथ रहना गुरुपा। हर एक संगत को ब्लेस करना गुरुपा। आप ब्लेस कर रहे हो, लेकिन क्या करें, इंसान है, इरिटेट हो जाते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं। फिर गुरुपा की याद आती है कि हाँ गुरुपा तो हर पल ही साथ हैं। गुरु जी ने नरातों में फिर मैसेज दिया कि मैं तेरे घर में आऊँगा। अष्टमी वाले दिन मेरे अंकल जब कंजके लेने के लिए गए कि मैं कंजके लेकर आता हूँ, अंकल गेट बंद कर कर नीचे गए।
मैं अंकल को देखने के लिए जैसे ही मेन डोर से बाहर आई, मेन डोर के बाहर भी एक डोर और लगा है लोहे का। वहाँ देखा, एक छोटी सी प्यारी सी बटरफ्लाई थी, वाइट ऑरेंज एंड ब्लैक कलर की। बहुत देर तक वो मेन गेट पर, मेन गेट के बाहर जो लोहे का गेट लगा है, वहाँ पर बैठी रही। मैंने अपनी छोटी आंटी को बुलाया, मैं कहा जल्दी आओ, आप देखो गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं। उसने जब तक देखा तब तक गुरुजी जा चुके थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, एक एक मैसेज में गुरुपा, इतनी इतनी ब्लेसिंग्स हैं आपकी। बस हम अगर दिल से माने तो आप हर पल साथ हो गुरुपा, हर चीज़ में ब्लेसिंग्स है। मेहर करना गुरुपा, आप सारी संगत पे मेहर करना। मेरी बड़ी आंटी ने एक दिन चाय बनाई, अभी कल या परसों में। आंटी ने बोला कि मामा चाय पत्ती आप डाल दो। मैंने जैसे ही चाय पत्ती डाली, उस चाय पत्ती का पूरा हार्ट शेप बन गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि ये चीज़ें जब मैंने आपको आपकी शरण में आई थी गुरुपा, तो मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती थी। ये कैसे हो सकता है गुरुपा, लोग क्यों बोलते हैं, लव यू क्यों बोलते हैं। आज वही आपकी बेटी है गुरुपा जो कहती है लव यू गुरुजी, फ्लैंकिस गुरुजी, आप हर पल साथ हो। आंखें बंद करती हूँ, आप मेरे आस पास हो, दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं मुझे। आंखें बंद करती हूँ, गुरुपा मेरी आंखों में समाये हैं, गुरुपा मेरी सांसों में समाये हैं, गुरुपा मेरे घर में समाये हैं, गुरुपा मेरी हर एक चीज़ में समाये हैं, हर पल अंग संग है मेरे गुरुपा। अपनी कृपा सारी संगत पे बनाए रखना गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुपा। अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का पल पल शुक्राना। गुरुजी मेहर करते रहे हम सब पर, सारी संगत को भी जय गुरुजी। गुरुजी की सब संगत पर, जितनी भी दुनिया में संगत है, जो संगत है उनका भी मेहर करे, और जो संगत नहीं है उनकी भी मेहर करे। गुरुजी की महिमा इतनी अपरंपार है कि उनका गुणगान करते करते ही हम नहीं थकते। गुरुजी के साथ जब हम जुड़ते हैं तो रोज़ सत्संग होता है, रोज़ तो क्या हर पल सत्संग होता है। गुरुजी ऐसे हम संगत का अपनी संगत का ख्याल रखते हैं, अपनी संगत को हर संकट से बचाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का सत्संग, शुक्राना सत्संग उनके मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का 1-2 दिन से मैसेज आ रहा था कि तुम्हारे ऊपर कोई संकट आने वाला है। तो मैं उस दिन घर पर अकेली थी, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा बाहर गए हुए थे और मुझे कुछ खाने की तैयारी करनी थी। तो मैंने कढ़ाई रखी थी तलने के लिए, और जब मैं कढ़ाई में कुछ तल रही थी तो मुझे उस टाइम ऐसे गुरुजी मन में डाल रहे थे कि कुछ ऐसा ना हो कि मैं गैस बंद करना भूल जाऊं, क्योंकि एक बार पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि कढ़ाई में तेल है और मैंने गैस बंद नहीं किया है और वो कढ़ाई में पूरी तेल जल गया है और आग ऐसे फैल गई है। एक बार पहले भी मेरे साथ हो चुका है। तब मैं गुरुजी की संगत नहीं थी, उनको बहुत उस चीज़ को बहुत साल हो गए हैं, 10-12 साल हो गए थे, 12 साल से भी ज़्यादा, 15 साल हो गए। तो उस दिन भी मुझे ऐसे ही फील हो रहा था
कि गुरुजी शायद मेरे मन में डाल रहे थे, पर मैंने जब कढ़ाई से वो निकाल कर रखा, मैं फिर गैस बंद करना भूल गई और मैं बाहर चली गई किचन से। थोड़ी देर के बाद मैं जब बाहर बैठी थी अपने लिविंग रूम में, तो मुझे ऐसे किचन के डोर पे ऐसे कुछ फ्लेम्स और वो कुछ थोड़ी देर निकल लगती दिखाई दी। तो मैं घबरा गई और मैं किचन में गई। जब मैं किचन में गई तो मैंने देखा पूरी कढ़ाई में तेल ख़त्म हो चुका है और उस कढ़ाई में से फ्लेम्स, बहुत बड़ी बड़ी फ्लेम्स निकल रही हैं। और मेरे गैस के ऊपर ही मेरा वुडन कैबिनेट है जिसमें मेरे क्रॉकरी वगैरह रखे हुए हैं, और बहुत बड़ी फ्लेम थी और मैं बहुत घबरा गई कि मैं क्या करूं अब। तो मैं ऐसे घर छोड़कर नीचे वॉचमैन और को भी ढूंढने नहीं जा पा रही थी, क्योंकि उस टाइम 3 बजे का समय था, आफ्टरनून का टाइम था, तो कोई मिलता भी नहीं। और मैं ऐसे घर अकेला छोड़कर चली जाऊं, वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं इतनी घबरा गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैंने सिर्फ गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी का मंत्र जाप किया, गुरुजी को कहा मुझे बचा लीजिए, मेरे घर को बचा लीजिए गुरुजी। और मुझे गुरुजी की वो बात भी याद आ गई कि गुरुजी ने मुझसे कहा था, मुझे संकेत दिया था कि तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है। और मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं उस आग को कैसे बुझाऊं, और वो आग बढ़ती ही जा रही थी, वो फैल रही थी बिल्कुल ही। और मैंने किसी भी तरह से अंदर जाकर, सिंक के आगे जाकर, मैंने पानी का ग्लास में पानी भरकर, और मैंने कोशिश की, मैंने यही सोच रही थी कि मैं पानी डालूं, पर पानी जैसे ही मैंने उसमें पानी डाला तो वो पूरी आग एकदम से आगे आ गई। और मतलब कैसे है कि वो बंद तो नहीं हो रही थी, पर वो ऐसे फैल ये हो रही थी। और वो मेरे आगे वहाँ पे फ्रिज भी पड़ा हुआ था, मुझे बहुत डर लग रहा था इस बात का। पर लेकिन थोड़ी बस मैं ज़ोर ज़ोर से मंत्र जाप करती रही गुरुजी का, और मैं गुरुजी से अरदास करती रही, गुरुजी प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मेरे घर को बचा लीजिए, किसी भी तरह ये संकट को आप रोक लीजिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, कुछ ही देर में, मतलब कुछ देर तो क्या, कुछ ही मिनटों में, 1 या 2 मिनट हुए होंगे, वो आग एकदम से कम होती गई और वो आग एकदम से बंद हो गई। 2-3 मिनट में ही वो आग बिल्कुल बंद हो गई। मैंने दूसरा पानी भी नहीं डाला था, क्योंकि मैंने जब पहले पानी डाला था तो मुझे जब वो आग एकदम से मुंह पर, और वो पूरी मतलब एकदम से भड़क गई, क्योंकि वो आग बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। तो इतना मैं दूसरी बार पानी डालने से भी डर रही थी, पर जैसे मैं कंटिन्यूसली मंत्र जाप कर रही थी, गुरुजी को अरदास कर रही थी, तो वो 2-3 मिनट में ही आग बंद हो गई। और मतलब गुरुजी ने मुझे बचाया, मेरे परिवार को बचाया, मेरे घर को बचाया, और उसका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। पल पल आपका शुक्राना गुरुजी। आपकी महिमा, आपका प्यार, आपकी मेहर हमेशा हम सब संगत पर रहती है। आप संकेत तो देते हैं गुरुजी, पर हम बेवकूफ़ हैं, हम समझते नहीं, और हम समझते हैं पर जो होना है वो तो हो ही जाता है। पर गुरुजी ने हमारे परिवार को बचा लिया, बड़े संकट से बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हालांकि पूरा किचन मेरा काला हो गया था, ये सब कुछ हो गया था, लेकिन आग तो बंद हो गई, और हम सब, मेरी और मेरे घर की, हमारी जान बच गई। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे तो बहुत सारे सत्संग मुझे करने हैं, गुरुजी बहुत देर से मुझे बोल रहे हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना करेगी तो तेरे काम और अच्छे बन जाएंगे। पर गुरुजी, पर वैसे तो नहीं कह सकते कि वक्त नहीं मिल रहा, पर गुरुजी, सॉरी गुरुजी, अब बराबर से हर टाइम मैं आपका शुक्राना समय से करती रहूँगी। शुक्राना, भूल चूक हो गुरुजी कोई भी तो मुझे माफ़ करना, संगत जी कोई भी भूल चूक हो तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। सत्संग कहते शिवजी समय सदा या कुछ सहाय। करते समय, ओम नमः क्योंकि शिवाय। ये गुरुजी बयान सदा करते सहाय। करते ही मैं बहुत घबराई हुई संगत हूँ। जी, ये मेरा वो उस तीसरा दिन हुआ था, शुक्राना सत्संग उससे है। उतना ही घबराहट आज भी हो रही है मुझे। मैं तो जो भी भूल पिछले चूक हुई हो साल संगत अक्टूबर जी के तो मुझे महीने माफ़ में कर दीजिए। ओम गुरुजी नमः के साथ शिवाय। मेरा शिवजी कनेक्शन सदा हुआ, सहाय। और तब ओम से नमः लेकर अब शिवाय। तक गुरुजी सदा तकरीबन सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना कुछ दिनों गुरुजी, बाद पल मेरे पल साथ कोई ना शुक्राना कोई गुरुजी सत्संग आपका। होता ही रहता है।
तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि मेरी बिटिया जो है वो ठीक नहीं रहती थी, मतलब हमेशा उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, हमेशा इरिटेटेड रहती थी या सोई रहती थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। तो मैंने उसको गुरुजी का लॉकेट और ब्रेसलेट उसके हाथ में डलवा दिया, और आप यकीन मानना मैंने 10-15 दिन के अंदर अंदर बच्चे में बहुत बहुत चेंज महसूस किया। फिर उसको भूख भी लगने लग गई, फिर वो खाना भी मांगने लग गई, वो अपनी पढ़ाई खुद करने लग गई, मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया उसमें। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऐसे ही एक दिन मेरी बिटिया स्कूल गई तो उसने मुझे बोला कि मम्मा दोपहर में बस नहीं आएगी तो आप मुझे लेने आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं उसको लेने पहुंची तो मैंने वहाँ पर देखा कि मेरी बेटी तो स्कूल में है नहीं। उसके क्लासमेट्स ने बोला कि वो तो बस में बैठकर चली गई है। मैंने बस वाले ड्राइवर से पूछा, जो उसकी अपनी बस थी वो तो वहीं पर खड़ी थी। तो मैंने उनको बोला कि आपने ऐसे कैसे किसी और बस में बिठा दिया मेरे बच्चे को भी, उनको तो घर भी नहीं पता मेरे बच्चे का, वो कैसे बताएगी, क्या करेगी। तो मैं बहुत घबरा गई, मैं इतनी घबरा गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं कभी किसी को फ़ोन कर रही हूँ, कभी किसी को फ़ोन कर रही हूँ। तो इतने में मैं क्या देखती हूँ, एक कार के पीछे गुरुजी लिखा हुआ है एंड ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा मन में हुआ कि सब ठीक होगा, गुरुजी शायद मेरी बिटिया की रक्षा करेंगे, या ज़रूर मेरी बिटिया की रक्षा करेंगे। और ऐसा ही हुआ कि जो मेन इंचार्ज थे बस के, मैंने उनसे बात करी। उन्होंने जिस बस में मेरी बिटिया बैठी थी उस ड्राइवर से मेरी बात करवाई, मेरी बिटिया से मेरी बात करवाई, और तब मुझे संतुष्टि हुई कि मेरी बिटिया ठीक ठाक घर पहुंच जाएगी। ऐसा ही एक और सत्संग है संगत जी, मेरी मम्मी के बारे में। मेरी मम्मी अराउंड 72 ईयर्स ओल्ड हैं, पर टचवुड वो बहुत एक्टिव हैं, हेल्दी हैं और भक्ति बहुत करते हैं। इतनी तो मेरी उम्र भी नहीं है कि जितने साल उनको माता रानी की भक्ति करते हुए हो गए। जब से मैंने उनको देखा है, वो सुबह 4 बजे उठकर 6 बजे तक माता रानी का पाठ करते हैं, और मतलब अपने पूरी अपना मन से अपनी पूजा पाठ करते हैं। पर कुछ दिनों से वो बहुत परेशान रहते थे, जैसे मतलब कोई ना कोई दिक्कत उनको रहती थी। कभी उनके गोडे में दर्द हो रहा है, कभी उनके कुछ ना कुछ दिक्कत, कभी बुखार हो गया, कभी घबराहट शुरू हो गई, उनको रहता था। अब एज भी हो गई, एज के हिसाब से थोड़ा मुझे उनकी चिंता भी होती थी। मैंने उनको बोला आप मेरे पास आ जाओ। मम्मा मेरे पास भी नहीं आते, वो बोलते नहीं मैं वहीं ठीक हूँ। तो मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया, और मैंने उनको बोला कि मम्मा आप जैसे भक्ति तो करते ही हो ना, तो आप रोज़ गुरुजी का सत्संग सुना करो और पाठ करा करो। तो मेरी मम्मा ने ऐसे ही करा, वो गुरुजी का पाठ करते थे और गुरुजी का सत्संग भी सुनते रहे। तो आप यकीन मानना, मतलब अब 1.5-2 महीने हो गए हैं, मुझे मम्मा ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे दिक्कत है या मुझे कोई तकलीफ़ है या मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं घबराहट हो रही है या कुछ चक्कर आ रहे हैं या मुझे बुखार हो रहा है, ऐसा टचवुड बिल्कुल कभी नहीं कहा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही एक छोटा सा सत्संग और है संगत जी। मैं ना सोचती होती थी कि मैं इतने सत्संग सुनती हूँ, सब लोग कहते हैं कि गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं, गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं। तो मैंने सोचा मेरे को तो कभी नहीं दर्शन हुए तितली रूप में, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। भाई मैं भी गुरुजी की भक्त हूँ, मैं उनकी उनकी पूजा करती हूँ, मुझे उनमें विश्वास है, मैं सच्चे मन से उनमें विश्वास रखती हूँ। फिर मतलब सबको देते हैं, मतलब इतने लोगों को देते हैं। सब ने मुझे, इतने लोगों ने बोला है कि हमें गुरुजी ने तितली रूप में दर्शन दिए, तो फिर मुझे क्यों नहीं देते। तो मैं ऐसी एक दिन खड़ी खड़ी शाम को बाहर खड़ी थी, तो मैंने क्या देखा, एक येलो और गोल्डन कलर की तितली मुझे टच करके उड़कर चली गई। तो पहले तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ क्या हुआ, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो तितली थी। और फिर 2 दिन बाद वो मतलब उसी तरह की एक और तितली हमारे घर की विंडो के बाहर रात को 9 बजे मैंने देखा कि वो हमारे घर की खिड़की के बाहर बैठी है। और मैंने उस समय गुरुजी को याद किया, गुरुजी का पाठ करा। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा अभी तितली को मैं क्या दूं, है ना, तितली पानी पिएगी, क्या करेगी, मुझे कुछ नहीं पता था क्या करना है। तो उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस मैं पाठ करती रही। और 10 मिनट में मैंने क्या देखा कि वो तितली
उड़कर चली गई है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। गुरुजी महाराज, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका जितना शुक्राना मैं करूं मैं उतना ही कम है। मुझे तकरीबन हर रोज़ गुरुजी किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। कभी वो कार के पीछे लिखा हुआ दिखता है, कभी नंबर 7 की ब्लेसिंग दिखती है मुझे कार के नंबर्स में, कभी मुझे वैसे स्वरूप दिखता है गुरुजी का, कभी मैं कहीं जा रही होती हूँ तो मुझे बहुत